हाय मेरे बच्चों। पेपर अटेम्प्ट सब करते हैं, पर अगर आपने गलतियां कर दी ना तो आपका स्कोर जो 550 आ रहा था वो भी 450 हो जाएगा। जो चीजें मैं आपको इस 4 मिनट के वीडियो में बताने वाली हूं आप उनको अभी से फॉलो करो, अपने सारे मॉक टेस्ट में फॉलो करो और आपके एटलीस्ट 100 और 150 मार्क्स बच जाएंगे। तो 400 आ रहे हैं वो इसलिए बिकॉज 550 आ सकते थे, पर आपने गलतियां करी है। तो चलिए देखते हैं क्या होती है पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजीज। याद रखिए कि मैंने पिछले 15 सालों में हजारों बच्चों को पढ़ाया, जिनमें से बहुत बच्चे टॉपर निकले। सो दीज आर द टॉपर हैक्स। ये वो चीजें जो हर बैच में कुछ 100-150 बच्चे 200 बच्चे सीख जाते हैं, जिसकी वजह से उनके रैंक्स आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि एग्जाम में आप गए, आपसे हो गई जी बबलिंग एरर, गड़बड़ हो गई, आप कहोगे रोते रोते बाहर आए मैम पूरा बबलिंग। एग्जाम से पहले सब कुछ ठीक था, एग्जाम में जाते ही स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई एग्जाम हॉल में और सारा पेपर डूब गया। तो वो नहीं करना है बच्चों। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, एग्जाम हॉल में पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या करना है, ये अभी करना पड़ेगा। अभी अप्रैल के महीने में हमारे जितने मॉक टेस्ट है उसमें करना पड़ेगा, तो जाकर एग्जाम में ये हमें हेल्प करेगा। सबसे पहले बच्चे, जैसे ही आपको पेपर मिलता है, अभी भी आपको जब पेपर मिलता है आप उसको ऐसे देखो, ऐसे इमेजिन करो कि जैसे आपका ये मेन एग्जाम है, 7 मई आ गई है। तो जो आपका पेपर होता है, अगर आप अपना पेपर देखोगे, मान लीजिए ये जैसे आपका पेपर है, तो यहाँ पर आपके डिटेल्स होते हैं, आपका नेम, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर वगैरह, उन सबको आप लगभग भरने की कोशिश अभी से कर लेना जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। जो आपकी ओएमआर शीट होती है उसके ऊपर भी आपको चीजें फिल करनी होती है, आपका आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह, ये जो डिटेल्स होती है इनको फिल करना आप शुरू कर दीजिए, ताकि इनको करने के लिए भी 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो ये आप शुरू में ही फिल कर लीजिए सो दैट यू आर एबल टू सेव टाइम। ऐसा नहीं एग्जाम हॉल में बैठ के इधर उधर ताड़ रहे हैं। नंबर 2, जैसे ही पेपर आपको मिला बच्चों, सबसे पहले आपको एंजाइटी होगा। बायो सॉल्व कर रहे हो, मान लो मेरी बात, मैं पिछले इतने सालों से पढ़ा रही हूं, बायो सॉल्व कर रहे हो, पर आपका मन करेगा फटाफट पन्ने पलट के मैं जरा फिजिक्स देख लो। फिजिक्स कर रहे होगे, यार बायो का वो क्वेश्चन नहीं करना है ये। सो सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर मिला, आपके पास टाइम है अभी 3 घंटे 20 मिनट है, आपने क्या करना है, आपने आराम से बैठना है, पेपर को टर्न करना है। एक बार पूरे पेपर का बच्चों आपने ओवरव्यू लेना है, आपने देखना है कि आपको क्या लग रहा है। ट्रस्ट मी बेटा, एक बार जब आप पेपर देख लोगे, आपने मेहनत अच्छे से की है, पढ़ाई, आप रिलैक्स हो जाओगे, आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, आपको लगेगा यार ये इजी पेपर है, ये हो जाएगा। और अगर पेपर डिफिकल्ट लगे तो अपने आप को बोलो ये मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए डिफिकल्ट है, सबका बैंड बजेगा। सो एक ओवरव्यू लेना बहुत जरूरी है, वरना बायो कर रहे होगे तो आपका ध्यान फिजिक्स पे होगा, फिजिक्स कर रहे होगे तो ध्यान केमिस्ट्री में होगा। आप पूरे पेपर पे एट अ टाइम जो क्वेश्चन अभी कर रहे हो उस पे सेंटर नहीं हो पाओगे। सो प्लीज मेक श्योर आप पूरे पेपर का एक अच्छा बढ़िया ओवरव्यू जरूर लो। अब आते हैं पेपर सॉल्व करना। हमने देख लिया पेपर, हमने फिल कर दिया, हमने ओवरव्यू ले लिया, पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मेरे हिसाब से, जो मैं इतने सालों से बच्चों को गाइड कर रही हूं, मेरे हिसाब से ऑर्डर होना चाहिए बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अगर आप इस ऑर्डर को डेविएट कर रहे हो, सबसे पहले आपको फिजिक्स करना है, आपका फिजिक्स स्ट्रांग है, आप फिजिक्स करना चाहते हो, तो अभी से मान लो, अभी के अभी राइट नाउ आपको वो करना पड़ेगा। और अगर ये आप करते हुए आपका स्कोर 550 to 600 आ रहा है, आप कॉन्फिडेंस हो, आपने 8-10 बार ऐसा पेपर दिया है, तो ही ये ऑर्डर से डेविएट होइएगा, वरना आपका ऑर्डर होना चाहिए बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और इस ऑर्डर से आपको डेविएट नहीं होना है। अब अपने हाथ में जब आप पेपर पेन लेकर बैठोगे, पेपर कर रहे हो, आपने 22 का पेपर देखा होगा, आपने 21 का पेपर देखा होगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। और वो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें उन्होंने कितनी बार पूछा है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, इनमें से कौन सा करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। प्लीज बेटा, यहीं पर होती है वो नेगेटिव मार्क्स और आपके नंबर जाते हैं। इनको करो मार्क ऐसे, सो दैट आप इनको बिल्कुल भी भूल नहीं रहे हो, गड़बड़ नहीं कर रहे हो। इनको मार्क करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप इनको मार्क कर रहे हो, आपने इनको मार्क कर दिया, ये इनकरेक्ट है, ताकि जब आप कर रहे हो आपका ध्यान आ जाए उस मार्किंग पर, वरना पढ़ते पढ़ते आपसे जरूर गलती होगी। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूं, गलतियां आप कर बैठोगे। अब बेटा, जो जो क्वेश्चन आप करते चले जा रहे हो, क्योंकि आपको रिविजिट करना पड़ेगा, आपने जो छोड़े हुए हैं क्वेश्चंस, क्या पता आप उन पे वापस आओ। तो जो क्वेश्चंस आप कर चुके हो, जिनको आपने ओएमआर में कर लिया, आप उनको टिक करते चलो, ताकि आपका उन क्वेश्चंस पे ध्यान भी ना जाए। इमीडिएटली ध्यान उन क्वेश्चंस पे जाना चाहिए जिनको आपने अटेम्प्ट करना है। तो जो क्वेश्चन आपने छोड़े हुए हैं, या तो आप उन क्वेश्चंस के ऊपर सर्कल कर दो, या क्वेश्चंस को क्रॉस कर दो, ताकि जब आप दोबारा पेपर देख रहे हो, एग्जैक्टली द क्वेश्चन दैट यू लेफ्ट, आप उनको दोबारा करने आ सको।
इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, इट विल इमीडिएटली सॉल्व आपके 5-6 मिनट आपके कम कर देगी। वरना आप सारे क्वेश्चन अच्छे तो मैंने कर दिया है, वो टाइम आपने वेस्ट नहीं करना है। सो वट एवर क्वेश्चन यू हैव डन, आप उसको टिक करोगे, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए या तो सर्कल करोगे या क्रॉस करोगे। बिल्कुल भी ब्लंडर मत करना कि मैं ओएमआर लास्ट में फिल करूंगी, नहीं, बिल्कुल भी ब्लंडर मत करना। ए बी, बच्चे क्या करते हैं, ओएमआर लिखा होता है पहला ए, दूसरा बी, फिर सी, हो सकता है 5th क्वेश्चन का आंसर सी हो, 6th क्वेश्चन लीव किया हो, 7th का ए हो, फिर करेंगे सी के बाद ए तो 6 पे मार्क कर देंगे, लाइन से सब कुछ गलत हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन देख के 1 कर दिया ए, 2 सॉल्व किया बी, साइड बाय साइड आपने ओएमआर मार्क करना है। आपने ओएमआर मार्किंग एंड तक नहीं छोड़नी है, आपकी ओएमआर मार्किंग बिल्कुल साइड बाय साइड होनी चाहिए, साथ के साथ होनी चाहिए। एक और बात बता दूं बेटा, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में खिचपिच पेपर पे मत करना। रफ पेज दिया होता है, रफ पेज पे काम करिए। इतना फैल जाता है सामान, एक क्वेश्चन का दूसरे में हिट होने लग जाता है, ऊपर का 5 नीचे ले लोगे, 25 कर दोगे, 2 बाय कुछ होगा। रफ पेज पे कैलकुलेशन कीजिए, आराम से कीजिए, बिल्कुल भी साइड में गंद मत फैलाइए। आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, पेपर खिचपिच लगने लगता है, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाती है। और कभी भी ओएमआर को फिल करने की एक और ट्रिक देती हूं। मान लो आपने 1 का ए है, ये 1 है, 2 है, 3 है, आपने इधर ए पे मार्क करना है, 2 पे सी। हो सकता है आप ऐसा कर दो, 3 के ए पे आप गोला लगा दो, 4th का सी है आप, और बाद में उसको शेड कर दो, या तो उस पे क्रॉस कर दो ओएमआर पे, या डॉट लगा दो, या पूरा साथ के साथ फिल कर दो, बट एंड के लिए मत छोड़ना। जो भी करना है, मतलब ताकि जब आपको बाद में फिलिंग करनी है, आपका ओएमआर ऐसा हुआ है, इन पे गोले लगे हैं, राइट, तो आपको पता है इनको आप बाद में फिल कर दोगे, इन पे या क्रॉस लगे, आप इनको बाद में फिल कर दोगे पूरा, बट इनको एंड के लिए मत छोड़िएगा, एक के बाद एक ए बी सी, क्योंकि बीच में आपने क्वेश्चन छोड़े होंगे। तो ऐसा ना ऑर्डर में आप जो क्वेश्चन छोड़ा है उस पे भी गोला लगाकर सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, वो मत कीजिएगा। तो ये रही आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, एंड आई एम 100% श्योर इस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी से आपका स्कोर 150 से 200 ऊपर जाएगा, वानी मैम की पर्सनल गारंटी है। Please don't forget to like, share and subscribe. Please become a part of Vedanta Biotronic बच्चों, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। टेलीग्राम पे आ जाओ, वहां मैं डेली पीडीएफ दे रही हूँ, इन सब की इंफॉर्मेशन वहां पर दे रही हूँ। टेलीग्राम में डॉक्टर वानीज बायोटॉनिक फॉर नीट, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको दे दूंगी। टेक केयर, बाय।